नमस्कार और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी शुक्रवार का व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं पर मन में उलझन है कि सही तरीका क्या है? क्या आपको भी ये डर लगता है कि पूजा में कोई गलती न हो जाए? कथा कैसे सुने या 16 हफ्तों के बाद उद्यापन कैसे करें? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो समझिए आपकी सारी चिंताएं आज खत्म होने वाली हैं। इस एक वीडियो में हम संतोषी माता व्रत की पूरी कहानी, पूजा का हर एक नियम और उद्यापन का सही तरीका जानेंगे ताकि आपसे कोई चूक न हो और आपको माँ का भरपूर आशीर्वाद मिले। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और देवी शक्ति का दिन होता है और इसी दिन माँ संतोषी का व्रत रखना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। माँ संतोषी, जैसा उनका नाम है, वो संतोष देने वाली देवी हैं। कहते हैं कि वो भगवान गणेश की बेटी हैं और अपने भक्तों की जिंदगी को सुख, शांति और खुशियों से भर देती हैं। ये व्रत सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, ये हमें सिखाता है कि जीवन में सब्र और विश्वास कितना जरूरी है। ये हमें यकीन दिलाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा से कोई काम किया जाए तो वो कभी बेकार नहीं जाता। तो चलिए आज मेरे साथ इस भक्ति के सफर पर चलिए। हम व्रत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। व्रत कब और कैसे शुरू करें, पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कलश कैसे रखें, माँ को क्या भोग लगाएं और सबसे जरूरी वो पवित्र कथा जिसे सुने बिना ये व्रत पूरा ही नहीं होता। हम कहानी के हर एहसास को महसूस करेंगे और आखिर में व्रत के कड़े नियमों और उद्यापन की पूरी विधि को भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे देश में व्रत उपवास की परंपरा सदियों पुरानी है। ये सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि भगवान के और करीब आने का, अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का एक तरीका है। इन्हीं व्रतों में से एक है संतोषी माता का व्रत, जो शुक्रवार को रखा जाता है। माँ संतोषी को दया और ममता की देवी माना जाता है। एक बहुत ही प्रचलित और सुंदर कथा के अनुसार भगवान गणेश के 2 बेटे थे, शुभ और लाभ। रक्षाबंधन पर जब उनकी बहन ने उन्हें राखी बांधी तो दोनों भाइयों ने भी अपने पिता से एक बहन की जिद की। तब भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य रोशनी पैदा की, जिससे एक कन्या के जन्म हुआ। यही कन्या माँ संतोषी कहलाईं। कहते हैं कि उनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसीलिए ये दिन उनकी पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। संतोषी नाम का मतलब ही है संतोष देने वाली। वो अपने भक्तों की जिंदगी से लालच, जलन और लड़ाई झगड़े को खत्म करके शांति और सुकून भर देती हैं। जो भी सच्चे दिल से उनका व्रत करता है, माँ उसकी हर मुराद पूरी करती हैं। इस व्रत के इतने फायदे हैं कि पीढ़ियों से लोग इन्हें महसूस करते आए हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत गरीबी को दूर करके घर में धन और वैभव लाता है। जो परिवार पैसों की तंगी से परेशान हैं, उनके लिए ये व्रत किसी वरदान से कम नहीं। परिवार में शांति बनी रहती है। अगर घर में झगड़े होते हों, आपस में मनमुटाव रहता हो, तो ये व्रत घर के माहौल को प्यार और अपनेपन से भर देता है। मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की 16 शुक्रवार तक पूरे मन से ये व्रत करे तो उसे बहुत जल्दी एक अच्छा और मनपसंद जीवन साथी मिलता है। संतान का सुख मिलता है। जो पति पत्नी संतान सुख के लिए तरस रहे हैं, ये व्रत उनकी गोद भर देता है। पति की लंबी उम्र और तरक्की होती है। शादीशुदा औरतें ये व्रत अपने पति की लंबी आयु, काम में सफलता और उनकी रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत के असर से परदेस गया पति भी जल्दी और सुरक्षित घर लौट आता है। बीमारियों और मुकदमों से छुटकारा मिलता है। ये व्रत बीमारियों को दूर करता है और अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हो तो उसे जीत दिलाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये व्रत जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बनाकर एक सुखी और शांत जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि माँ के प्रति अपना प्यार जताने और उनका आशीर्वाद पाने का एक मौका है। किसी भी व्रत की कामयाबी उसकी पवित्रता और सही विधि पर टिकी होती है। संतोषी माता का व्रत बहुत आसान है, लेकिन इसके नियम थोड़े कड़े हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि पूजा की तैयारी और संकल्प कैसे लेना है। सबसे जरूरी है मन की तैयारी। गुरुवार शाम से ही अपने मन को व्रत के लिए तैयार कर लें। घर का मंदिर साफ कर लें। अगले दिन पूजा में लगने वाले सामान की एक लिस्ट बनाकर सब इकट्ठा कर लें। आपको चाहिए होगा संतोषी माता का एक सुंदर सा फोटो या मूर्ति, एक लकड़ी की चौकी, लाल या पीला कपड़ा, एक कलश, तांबा, पीतल या मिट्टी का,
गुड़ और भुने हुए चने, एक नारियल, घी, दिया, अगरबत्ती, कपूर, पीले चावल, अक्षत, लाल फूल, पान का पत्ता, सुपारी और माँ के लिए एक लाल चुनरी। इस दिन हल्का और सात्विक खाना खाएं और मन में किसी के लिए कोई बुरा ख्याल ना लाएं। सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें कि सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाएं। इस समय माहौल में एक खास शांति और ऊर्जा होती है जो पूजा के लिए मन को तैयार करती है। घर की साफ सफाई। उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा करें। कहते हैं साफ सुथरे घर में ही भगवान का वास होता है। पूजा की जगह को गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। स्नान और कपड़े। नहा धोकर साफ कपड़े पहने। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। चौकी रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने में यानी ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। माँ की स्थापना। चौकी पर माँ संतोषी की तस्वीर या मूर्ति को आदर के साथ स्थापित करें। कलश स्थापना। माँ की तस्वीर के सामने दाहिनी तरफ एक कलश रखें। कलश में साफ पानी भरें और उसमें एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़े फूल डालें। कलश के ऊपर आम के 5 या 7 पत्ते रखें। प्रसाद और नारियल। अब कलश के ऊपर गुड़ और भुने हुए चने से भरी एक कटोरी रख दें। यही माँ का सबसे प्रिय भोग है। आप चाहें तो एक नारियल पर लाल धागा लपेटकर उसे भी कलश के ऊपर रख सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प का मतलब है कि आप भगवान को गवाह मानकर अपना व्रत शुरू करने का प्रण ले रहे हैं। अपने सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में थोड़ा सा पानी, एक फूल और कुछ चावल के दाने लें। अब आंखें बंद करके माँ संतोषी का ध्यान करें और मन ही मन बोलें, हे माँ संतोषी, मैं अपना नाम बोलें। आज शुक्रवार के इस पवित्र दिन पर आपकी कृपा पाने और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूरे 16 शुक्रवार तक आपका व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। हे माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं इस व्रत को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकूं। अगर मुझसे इस व्रत में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। ये बोलने के बाद हाथ में रखी चीजें माँ के चरणों में चढ़ा दे। आपका संकल्प पूरा हो गया। अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद अब हम पूरे मन और श्रद्धा से माँ संतोषी की पूजा शुरू करेंगे। हर काम को शांति और प्यार से करें, जैसे माँ सच में आपके सामने बैठी हों। सबसे पहले गणेश जी की पूजा। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा गणेश जी को याद किए बिना शुरू नहीं होती। हाथ जोड़कर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपकी पूजा बिना किसी रुकावट के पूरी हो। माँ संतोषी का ध्यान। अब माँ संतोषी का ध्यान करें। उनके शांत, दयालु और सुंदर रूप को अपने मन में बसाएं और प्रार्थना करें, हे माँ, आप यहाँ आकर मेरी पूजा स्वीकार करें। दीपक जलाएं। अब माँ के सामने घी का दिया जलाएं। दिया हमारी अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। दिया जलाते हुए बोलें, ओम संतोषी माताए नमः। धूप अगरबत्ती दिखाएं। माँ को अगरबत्ती या धूप की सुगंध दिखाएं। इससे माहौल में एक अच्छी ऊर्जा फैलती है और मन पूजा में लगता है। स्नान और वस्त्र। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो तस्वीर पर पानी के छींटे मारकर स्नान का भाव करें। इसके बाद माँ को लाल चुनरी या कपड़ा पहनाएं। तिलक और चावल। माँ को रोली या सिंदूर का तिलक लगाएं और खुद भी तिलक लगाएं। इसके बाद हल्दी में रंगे पीले चावल अक्षत माँ के चरणों में चढ़ाएं। फूल चढ़ाएं। माँ को लाल फूल या फूलों की माला चढ़ाएं। फूल हमारी श्रद्धा और कोमल भावनाओं को दिखाते हैं। भोग लगाएं। अब माँ को उनका मुख्य भोग यानी गुड़ और भुने हुए चने चढ़ाएं। आप साथ में केले या कोई और मौसमी फल भी रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, भोग की किसी भी चीज में खट्टापन नहीं होना चाहिए। कथा सुनने की तैयारी। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, व्रत की कथा सुनना। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में थोड़े से गुड़ और चने ले लें। अगर आपके साथ कथा सुनने वाला कोई नहीं है तो भी चिंता ना करें। आप पानी से भरे कलश और जलते हुए दीपक को साक्षी मानकर खुद भी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। अब पूरी एकाग्रता के साथ चलिए सुनते हैं माँ संतोषी की वो पवित्र व्रत कथा जो हमारे दिलों को श्रद्धा से भर देगी।
बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक बूढ़ी औरत अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। उसके 6 बेटे कमाते थे, पर 7वां और सबसे छोटा बेटा कुछ नहीं करता था। इसलिए बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों को तो प्यार से खाना खिलाती, पर छोटे बेटे को उनकी थाली का बचा खुचा जूठन दे देती थी। छोटा बेटा इतना भोला था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता था। एक दिन उसने रोते हुए अपने पति को सारी बात बताई। अगले दिन बेटे ने बीमार होने का बहाना किया और रसोई में ही लेट गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि माँ ने 6 भाइयों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए, और जब उसकी पत्नी ने खाना मांगा तो उसे वही जूठन दे दी। ये देखकर उसका दिल टूट गया। वो तुरंत उठा और बोला, माँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं माना। जाते समय पत्नी ने उसे रोक कर कहा, स्वामी, आप जा रहे हैं, पर अपनी कोई निशानी मुझे देते जाइए, जिसे देखकर मैं अपना वक्त काट सकूं। पति ने अपनी अंगूठी उसे दे दी। पत्नी ने गोबर से सने अपने हाथ की छाप उसकी पीठ पर लगा दी और कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए यही है। पति के जाने के बाद बहू पर और भी जुल्म होने लगे। एक दिन वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पूजा कर रही हैं। उसने पूछा, बहनों, आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं? एक औरत ने बताया, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इसे करने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। ये सुनकर बहू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने पूरी विधि पूछी। औरतों ने बताया कि ये व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करना होता है। सुबह उठकर 1.25 आने का गुड़ चना लेकर माँ की पूजा करनी होती है और कथा सुननी होती है। और सबसे बड़ा नियम ये है कि उस दिन घर में कोई भी खट्टी चीज न तो खाएगा, नहीं छुएगा। बहू ने मन में ठान लिया। वो जंगल से लकड़ियां लाई, उन्हें बाजार में बेचा और उन पैसों से गुड़ चना खरीदकर मां संतोषी की पूजा की। पहले ही शुक्रवार को असर हुआ। परदेश से उसके पति ने एक चिट्ठी और कुछ पैसे भेजे। बहू बहुत खुश हुई, पर सास और जेठानियां उससे और जलने लगी। पर बहू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और हर शुक्रवार नियम से व्रत करती रही। माँ की कृपा से अब हर हफ्ते उसके पति की चिट्ठी और पैसे आने लगे। जब 15 शुक्रवार पूरे हो गए तो माँ संतोषी ने उसके पति के सपने में आकर कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए कष्ट सह रही है, अब घर जाओ। पति ने कहा, माँ, मेरा तो सारा हिसाब बिगड़ा हुआ है, मैं कैसे जाऊं? माँ ने कहा, कल सुबह मेरा नाम लेकर दुकान पर बैठना, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वैसा ही हुआ। उसका सारा हिसाब किताब चुक गया और बहुत सा धन लेकर वो घर के लिए निकल पड़ा। इधर बहू 16वें शुक्रवार की पूजा करके लौटी ही थी कि उसने देखा उसका पति घर आ गया है। वो खुशी से झूम उठी। उसने कहा, आज मेरा 16वां शुक्रवार है, मुझे उद्यापन करना है। उसने उद्यापन की तैयारी की और अपने जेठ के लड़कों को खाने पर बुलाया। जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि खाने के समय खटाई मांगना। जब बहू खाना परोसने लगी तो बच्चे चिल्लाने लगे, हमें खटाई दो, हम खीर पूरी नहीं खाएंगे। बहू ने बहुत मनाया, पर वो नहीं माने। तभी एक जेठानी ने बच्चों को पैसे देकर इमली खरीद कर खाने को कहा। बच्चों ने वैसा ही किया। व्रत भंग हो गया। माँ संतोषी नाराज हो गईं। उसी पल राजा के सिपाही आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू रोती हुई माँ के मंदिर गई और बोली, हे माँ, ये क्या हुआ? हंसाकर क्यों रुला दिया? तभी आकाशवाणी हुई, पुत्री, तेरे उद्यापन में व्रत भंग हुआ है। भोजन करने वाले बच्चों ने खटाई खाई है। बहू रोने लगी और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में भूल हुई। माँ संतोषी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा, फिर से उद्यापन कर, इस बार कोई भूल न हो। बहू ने फिर से 14 शुक्रवार का व्रत किया। इस बार उद्यापन में उसने ब्राह्मणों के 8 लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उसने उन्हें प्यार से खीर पूरी खिलाई और दक्षिणा में पैसे की जगह फल दिए, ताकि वे कुछ खट्टा न खरीद सकें। उसका उद्यापन अच्छे से पूरा हुआ। माँ प्रसन्न हुई। कुछ ही देर में उसका पति महल से लौट आया। राजा ने उसे और भी धन देकर सम्मान से विदा किया था। कुछ समय बाद माँ की कृपा से उनके घर एक सुंदर बेटा हुआ। एक दिन माँ संतोषी ने अपनी भक्त को देखने का सोचा। उन्होंने एक डरावना रूप बनाया और उसके घर पहुंची। सास जेठानियां डर कर चिल्लाने लगी, पर बहू रोशनदान से देखकर पहचान गई और चिल्लाई, आज तो मेरी माँ मेरे घर आई हैं। वो बच्चे को गोद से उतारकर दौड़ी। जैसे ही वो बाहर आई, उसे हर जगह बालक ही बालक दिखने लगे। वो समझ गई कि ये माँ की लीला है और उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ अपने असली रूप में आ गई और उसे प्यार किया।
ये देखकर सास जेठानियों ने भी माँ से माफी मांगी। माँ संतोषी ने सबको माफ कर दिया। उस दिन के बाद उस पूरे परिवार ने सुख से जीवन बिताया। हे माँ संतोषी, जैसा फल आपने उस बहू को दिया, वैसा ही अपनी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। बोलिए संतोषी माता की जय। कथा सुनने के बाद हाथ में रखे गुड़ और चने को गाय को खिला देना चाहिए। अगर गाय न मिले तो आप खुद प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं। चलिए अब व्रत के उन जरूरी नियमों को जान लेते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। खटाई बिल्कुल मना है। ये इस व्रत का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा नियम है। व्रत वाले दिन भूलकर भी कोई खट्टी चीज न खाएं, न ही उसे हाथ लगाएं। इसमें नींबू, इमली, अचार, दही, टमाटर जैसी हर खट्टी चीज शामिल है। ये नियम सिर्फ व्रत रखने वाले के लिए नहीं, बल्कि उस दिन घर के सभी सदस्यों के लिए होता है। तामसिक भोजन से दूर रहें। व्रत के दिन घर में मांस, शराब या किसी भी तरह का तामसिक खाना नहीं बनना चाहिए। सच बोलें, शांत रहें। व्रत सिर्फ पेट का नहीं, मन का भी होता है। इस दिन झूठ न बोलें, किसी पर गुस्सा न करें और किसी को दुख न पहुंचाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन मन और शरीर दोनों से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा पूजा पाठ में लगे। व्रत का क्रम न तोड़ें। एक बार व्रत शुरू करने के बाद इसे लगातार 16 शुक्रवार तक करें। बीच में बिना किसी बड़ी वजह के व्रत ना छोड़ें। अगर किसी महिला को मासिक धर्म के कारण कोई शुक्रवार छोड़ना पड़े तो वो उस शुक्रवार को छोड़कर अगले से व्रत जारी रख सकती है, लेकिन उस छूटे हुए शुक्रवार को 16 की गिनती में नहीं गिना जाएगा। दान पुण्य करें। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना या अनाज दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। माफी जरूर मांगे। दिन के अंत में पूजा के बाद मां से जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए माफी जरूर मांगे। इन नियमों का पालन करना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ये हमारी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। जब आपके 16 शुक्रवार के व्रत पूरे हो जाएं, तब 17वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन का मतलब है व्रत का समापन, और इसे भी पूरे विधि विधान से करना चाहिए। उद्यापन की तैयारी। उद्यापन वाले दिन भी सुबह व्रत की तरह ही पूजा की तैयारी करें। आखिरी बार मां संतोषी की पूजा करें और कथा सुने, ठीक वैसे ही जैसे आप हर शुक्रवार को करते आए हैं। भोजन तैयार करें। उद्यापन के लिए खास भोजन बनता है। इसमें मुख्य रूप से खीर, पूड़ी और चने का साग बनाया जाता है। बच्चों को न्योता दें। इस दिन 8 लड़कों को खाने पर बुलाया जाता है। ये बच्चे आपके परिवार के या रिश्तेदारों के हो सकते हैं। भोजन कराएं। बच्चों को आदर से बिठाकर उन्हें खीर, पूड़ी और चने की सब्जी प्यार से खिलाएं। दक्षिणा में क्या दें, ये बहुत जरूरी बात है। भोजन के बाद बच्चों को दक्षिणा में पैसे देने से बचें, क्योंकि वो उन पैसों से कोई खट्टी चीज खरीदकर खा सकते हैं, जिससे आपका 16 हफ्तों का व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए दक्षिणा के रूप में उन्हें केले, कोई दूसरा फल या कोई खिलौना दे। कलश के जल का प्रयोग। पूजा के बाद कलश में रखे जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर पवित्र होता है। बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। व्रत खोलें। सबसे आखिर में खुद उसी भोजन यानी खीर पूड़ी को प्रसाद के रूप में खाकर अपना व्रत खोलें। इस तरह आपका 16 शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत पूरा होता है। पूजा और कथा के अंत में माँ संतोषी की आरती करना बहुत जरूरी है। तो आइए सब मिलकर माँ संतोषी की आरती गाते हैं। आरती के बाद कपूर जलाकर माँ की अंतिम आरती करें और जयकारे लगाएं। बोलिए संतोषी माता की जय। पूजा में चढ़ाए गए गुड़ चने के प्रसाद को घर में सब लोगों को बांटे। मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको माँ का व्रत सही तरीके से करने में मदद मिलेगी। ये व्रत पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास का है। अगर आप इसे सच्चे मन से करते हैं तो माँ आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। और हमारे